मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, उसमें अहम दलीलें, सवाल जवाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पूर्व मंत्री, पिछले 8 महीनों से जेल में हैं। उन्हें तथाकथित शराब घोटाले में उनके रोल के कारण, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, आबकारी मिनिस्टर थे पहले, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब मनीष सिसोदिया की जमानत की जो याचिका है, उसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सख्त सवालों की बौछार लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा है कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर जो चर्चा है वो देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह कहीं सुनी बात नहीं है? जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि यह एक अनुमान है, सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह में केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इस केस के अंदर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें पूछी, उसमें कहा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि अगर यह आरोप है कि भाई पॉलिसी बनाने के लिए कुछ पैसों का लेन देन हुआ, कुछ किसी को पैसा दिया गया, कहीं वो पैसा लिया गया, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां है? मनी ट्रेल जो है वो कहां है? वो जरूरी मनी ट्रेल है, वो आपने अब कहां है? यह सवाल पूछा गया। एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसे आरोपियों तक पहुंचे कैसे। आपका केस दिनेश अरोड़ा के बयानों पर टिका हुआ है, इसलिए वो सरकारी गवाह बन गया है। दूसरा आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया है। अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में मनीष सिसोदिया कैसे आरोपी है? वो आरोप इनके खिलाफ क्यों लगाया गया है? यह भी एक बड़ा सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने 33 करोड़ रुपए का कुछ एक आंकड़ा बताया है, कहीं पर एक 100 करोड़ का आंकड़ा चल रहा है, तो इस पर भी उनसे एक क्लैरिफिकेशन मांगी है। हालांकि ईडी की तरफ से जो एएसजी है, यानी कि अटॉर्नी असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल जो हैं, उन्होंने अपने दावे जो रखे, दलील जो रखी, उसमें कहा उन्होंने कि एएसजी राजू ने कहा कि वो पॉलिसी बनाने में शामिल थे, यानी कि मनीष सिसोदिया ने ये पॉलिसी बनाई, इसमें वो शामिल थे क्योंकि मंत्री हैं, इसलिए वो इस केस में आरोपी हैं। उन्होंने ये भी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट के कहा कि पॉलिसी जो है उसके डिसीजन को क्या इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया। मतलब इन हाइंडसाइट, जैसे उन्होंने कहा कि पॉलिसी का सही गलत, पैसा कमाना ना कमाना एक अलग बात है, लेकिन क्या लाभ इसमें कुछ हुआ, उसके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत हैं। ये इस वक्त जबरदस्त गर्मागर्म बहस चल रही है। मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर लॉयर जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जिरह पूरी करी थी। अब हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी क्या कोर्ट के अंदर हो रहा है, और जो कई सारे तीखे सवाल पूछे गए, खास तौर से पीएमएलए को लेकर, एएसजी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, उस पर क्या दलीलें आ रही? जी बिल्कुल, देखिए अब सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई अब क्योंकि पूरी नहीं हो पाई, अभी ईडी को भी कई सवालों के जवाब देने हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो भी आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े सवाल किए हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है जब देश की सबसे बड़ी अदालत, जो बार बार ये कहती है कि जमानत मामलों में ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उसने लगभग दिन भर सुनवाई की है। पहले भी कल भी सुनवाई हुई थी, और अब 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। यानी मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत तो अभी नहीं है 1 हफ्ते तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी ट्रेल जो है इस पूरे मामले में पीएमएलए की का आधार बनता है, लेकिन आपके पास कोई मनी ट्रेल की चेन आप साबित नहीं कर पाए हैं। आपके पास सबूतों के नाम पर सिर्फ जो है वो एक सरकारी गवाह का बयान है, जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं, लेकिन अदालत में आपको बयान नहीं बल्कि सबूत देने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को कोई भी केस प्रॉपर्टी, कोई भी पैसा नहीं मिला, तो फिर वो पीएमएलए के अपराध में, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनको आप कैसे आरोपी बना सकते हैं। बड़ा सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप बताइए कि मनी ट्रेल कहाँ से कहाँ हुई, शराब लॉबी जो थी उसने पैसा कहाँ पर दिया, वो पैसा किसके पास पहुंचा, उसका रूट क्या था, उस पैसे का किसने इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजें बतानी होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी तक
जो चीज आपने बताई है उससे एक बात साफ होती है कि पैसों के लेन देन में मनीष सिसोदिया का कोई हाथ नहीं था। पैसों के लेन देन में दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा केस प्रोसीड जो थी यानी क्राइम प्रोसीड जो थी वो नहीं आई थी। तो निश्चित तौर पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। बड़े सवालों के जवाब अभी और भी देने पड़ेंगे ईडी को। जी, तो ईडी के ऊपर काफी सख्ती से सवाल पूछे गए हैं और 12 तारीख को अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अब ये सवाल को जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं, जस्टिस खन्ना, उन्होंने ये भी कहा कि हम बेल के मामलों में इतनी लंबी गहरी सुनवाई करते नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे क्योंकि उठाए गए हैं तो इस वजह से अब 12 तारीख को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। तो इस पर जो भी फैसला होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब उसका इंतजार 12 तारीख तक करना पड़ेगा।